तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है वह अभिधाग्रत अनाम्य आदि कोश रूप विशेष आत्मा का अर्थात आत्मभाव से आरोपित किए हुए अनात्मा का निषेध करने के लिए ही है। पूर्व उसका इस प्रयोजन के लिए होना कैसे जाना जाता है? सिद्धांती केवल ज्ञान का ही उपदेश किया जाने के कारण अज्ञान की निवृत्ति यह ज्ञान का प्रत्यक्ष कार्य है और यहाँ आत्मा की प्राप्ति में वह ज्ञान ही साधन बतलाया गया है। पूर्व यदि वह मार्ग विज्ञान के उपदेश के समान हो तो अब इसी की व्याख्या करते हैं। केवल ज्ञान का ही साधन रूप से उपदेश किया जाना उसकी परमात्म रूपता में कारण नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देशांतर की प्राप्ति के लिए भी मार्ग विज्ञान का उपदेश होता दिखा गया है। ऐसी अवस्था में ग्रामी गमन करने वाला नहीं हुआ करता, ऐसा माने तो सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे दोनों समान धर्म वाले नहीं है। तुमने जो दृष्टांत दिया है उसी में ग्राम विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता, केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग से संबंधित विज्ञान का ही उपदेश किया जाता है। उसके समान इस प्रसंग में ब्रह्म विज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन संबंधी विज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता। यदि कहो कि पूर्व कांड में कहे हुए कर्म की अपेक्षा वाला ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में साधन रूप से उपदेश किया जाता है तो ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि मोक्ष नित्य है इत्यादि हेतुओं से उसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है। उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। यह श्रुति भी कार्य में स्थित आत्मा का परमात्म तत्व प्रदर्शित करती है। अभय प्रतिष्ठा की उपत्ति के कारण भी उनका अभेद मानना चाहिए। यदि ज्ञानी अपने से भिन्न किसी और को नहीं देखता तो वह अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि उस अवस्था में भय के हेतुभूत अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं रहती। अन्य पदार्थ अर्थात द्वैत है। अविद्याकृत होने पर ही विद्या के द्वारा उसके अवस्तु तत्व दर्शन की उपत्ति हो सकती है। भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा की वास्तविकता यही है कि वह तिमिर रोग रहित नेत्रों वाले पुरुष द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। पूर्व परंतु द्वैत का ग्रहण न होता हो ऐसी बात तो है नहीं। सिद्धांती ऐसा मत कहो, क्योंकि सोए हुए और समाधिस्थ पुरुष को उसका ग्रहण नहीं होता। पूर्व किंतु सुषुप्ति में तो जो द्वैत का आग्रहण है वह तो विषांतर में आसक्तिचित पुरुष के आग्रहण के समान है। सिद्धांती नहीं, क्योंकि उस समय तो सभी पदार्थों का आग्रहण है, फिर वह अनासक्तिचित कैसे हो सकता है? यदि कहो कि जागृत और स्वप्न अवस्था में अन्य पदार्थों का ग्रहण होने से उनकी सत्ता ही हो तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न अविद्याग्रत है। जागृत और स्वप्न में जो अन्य पदार्थों का ग्रहण है वह अविद्या के कारण है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति होने पर उसका अभाव हो जाता है। पूर्व सुषुप्ति में जो अग्रहण है वह भी तो अविद्या के ही कारण है। सिद्धांती नहीं, क्योंकि वह तो स्वाभाविक है। द्रव्य का तात्विक स्वरूप तो विकार न होना ही है, क्योंकि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। दूसरे की अपेक्षा वाला होने के कारण विकार तत्व नहीं है। जो कर्ता कर्म करण आदि कारकों की अपेक्षा वाला होता है वह वस्तु का तत्व नहीं होता। विद्यमान वस्तु का विशेष रूप कारकों की अपेक्षा वाला होता है और विशेष ही विकार होता है। जागृत और स्वप्न का जो ग्रहण है वह भी विशेष ही है। जिसका जो रूप अन्य की अपेक्षा से रहित होता है वही उसका तत्व होता है, और जो अन्य की अपेक्षा वाला होता है वह तत्व नहीं होता, क्योंकि उस अन्य का अभाव होने पर उसका भी अभाव हो जाता है। सुषुप्त अवस्था स्वाभाविक होने के कारण उस समय जागृत और स्वप्न के समान विशेष की सत्ता नहीं है। किंतु जिनके मत में ईश्वर आत्मा से भिन्न है और उसका कार्य रूप यह जगत भी भिन्न है, उनके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भय दूसरे के ही कारण हुआ करता है। अन्य पदार्थ यदि सत होगा तब तो उसके स्वरूप का अभाव नहीं हो सकता।
और यदि असत होगा तो उसके स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती। यदि कहो कि दूसरा ईश्वर तो हमारे धर्माधर्म आदि की अपेक्षा से ही भय का कारण है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह सापेक्ष ईश्वर भी वैसा ही है। जो कोई ईश्वर आदि दूसरा पदार्थ नित्य या अनित्य, अधर्म आदि रूप सहायक निमित्त की अपेक्षा से भय का कारण होता है, यथार्थ होने के कारण उसके स्वरूप का भी अभाव न होने से उसके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती। और यदि उसके स्वरूप का अभाव माना जाए तो सत और असत को इतरे तत्व अर्थात सत को असतत्व और असत को सतत्व ही सतत्व की ही प्राप्ति होने से कहीं विश्वास नहीं किया जा सकता। परंतु एक तत्व पक्ष स्वीकार करने पर तो सारा संसार अपने कारण के सहित अविद्या कल्पित होने के कारण कोई दोष नहीं आता। तिमिर रोग के कारण देखे गए द्वितीय चंद्रमा के स्वरूप की ना तो प्राप्ति होती है और ना नाश ही। यदि कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो आत्मा के ही धर्म है, इसलिए उनके कारण आत्मा का विकार होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष आत्मा के दृश्य है। रूप आदि विषयों के समान अंतकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टता का धर्म नहीं हो सकता। मैं मूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभव के द्वारा निरूपण की जाती है। इसी प्रकार विद्या का पार्थक्य भी अनुभव किया जाता है। बुद्धिमान लोग दूसरों को अपने ज्ञान का उपदेश क्या करते हैं तथा दूसरे लोग भी उसका निश्चय करते हैं। अतः विद्या और अविद्या नाम रूप पक्ष के ही हैं तथा नाम और रूप आत्मा के धर्म नहीं होते। जैसा कि जो नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है तथा जिसके भीतर वे नाम और रूप रहते हैं, वह ब्रह्मा है। इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है कि वे नाम रूप भी सूर्य में दिन और रात्रि के समान कल्पित ही हैं, वस्तुतः विद्यमान नहीं है पूर्व, किंतु ईश्वर और जीव का अभेद मानने पर तो वह इस आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है। इस श्रुति में जो पुरुष का कर्तव्य और आनंद में आत्मा का कर्मत्व बताया है, वह उपपन्न नहीं होता, सिद्धांति नहीं, क्योंकि पुरुष का संक्रमण तो केवल विज्ञान मात्र है। यहाँ जो जोक आदि के संक्रमण के समान पुरुष के संक्रमण का उपदेश नहीं किया जाता, तो कैसा इस संक्रमण श्रुति का अर्थ तो केवल विज्ञान मात्र है। पूर्व उपसंक्रामति इस पद से यहाँ मुख्य संक्रमण समीप जाना ही अभिप्रेत होता ही है, सिद्धांति नहीं, क्योंकि अनम्य में मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता। अनम्य को उपसंक्रमण करने वालों का जोग के समान इस ब्रह्म जगत से अथवा किसी और प्रकार से संक्रमण नहीं देखा जाता। पूर्व बाहर निकलकर विषयों में गए हुए मनो में अथवा विज्ञान में कोशों का तो वहां से पुनः लौटने पर अपनी ओर होना संक्रमण हो भी ही सकता है, सिद्धांति नहीं, क्योंकि इससे अपने में ही अपनी क्रिया होना यह विरोध उपस्थित होता है। अन्नमय से भिन्न पुरुष अपने से भिन्न अन्नमय को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके अब मनोमय अथवा विज्ञान में अपने को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहने में उससे विरोध होता है। इसी प्रकार आनंदमय का भी अपने को प्राप्त होना संभव नहीं है। अतः प्राप्ति का नाम संक्रमण नहीं है और न वह अनम्य आदि में है, किसी के द्वारा किया जाता है। फलतः आत्मा से भिन्न अनम्य से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत जिसका करता है वह ज्ञान मात्र ही संक्रमण होना संभव है। इसी प्रकार संक्रमण शब्द का अर्थ ज्ञान मात्र होने पर ही आनंदमय कोश के भीतर स्थित सर्वंतर तथा आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हुए आत्मा का जो हृदय गुहा के संबंध से अन्नमय आदि अनात्मा में आत्म तत्व का भ्रम है, वह संक्रमण स्वरूप विवेक ज्ञान की उत्पत्ति से नष्ट हो जाता है। अतः इस अविद्या रूप ब्रह्म के नाश में ही संक्रमण शब्द का उपचार गौण रूप से
प्रयोग किया गया है। इसके सिवा किसी और प्रकार सर्वगत आत्मा का संक्रमण होना संभव नहीं है।